तो क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है f इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, इसमें हमें मैक्स टर्म लिखने हैं। तो अभी ये कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप होगा इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 3 एक्स वाई जेड। तो पहले वाले एक्सप्रेशन में एक्स वाई है लेकिन जेड गायब है, और दूसरे वाले में खाली जेड है, एक्स वाई गायब है। तो पहले इसको बनाते हैं इस फॉर्म में। क्या करेंगे, f इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई डॉट वन मीन्स जेड प्लस जेड गायब है, तो यहाँ जेड प्लस जेड बार से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ क्या क्या गायब है, एक्स और वाई गायब है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस एक्स बार से मल्टीप्लाई करेंगे और y प्लस वाई बार से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार, ठीक है, प्लस इस जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x प्लस एक्स बार, ठीक है, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर जेड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया x से y को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, x से y बार को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया x y बार, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब x बार को y से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x बार y प्लस x बार y बार, और बाहर z। अब इस z से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो ये हो गया x y z प्लस x y z बार प्लस x y z प्लस x y बार z प्लस x बार y z प्लस x बार y बार z, ये मिलेगा हमें। z से मल्टीप्लाई कर लिया x y z, x y बार z प्लस x बार y z प्लस x बार y बार z। अब हमें करना क्या है, जो रिपीटेड टर्म्स है उनको एक बार लिख लेना है। जैसे देखो x y z यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसको एक बार लिख लो, तो ये हो गया आपका x y z प्लस x y z बार कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एज इट इज लिख लो x y z बार प्लस ये तो हो गया x y बार z कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये लिख लिया x y बार z। अब देखो प्लस x बार y z कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिख लिया, ठीक है, प्लस x बार y बार z। तो ये आ गया हमारे 1 2 3 4 5 टर्म आ गए। अब इनको पहले मिड टर्म के फॉर्म, ये मिड टर्म लिखे हुए हैं, इनको डिजिट के फॉर्म में लिख लो, डेजिग्नेशन के फॉर्म में लिख लो। ये देखो क्या लिखा है, x y z का मतलब 1 1 1, x 1 है, y 1 है, z 1 है, तो 1 1 3 बार 1 आ गया, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 1 to 4, मतलब कितना आएगा 5। तो ये लिखा हुआ है आपका m5, ठीक है, ये m5 के बराबर लिखा हुआ है या लिखे दे रहे हैं, ये किसके बराबर है, स्मॉल m5 के, और ये किसके बराबर है 1 1 0, ठीक है, इधर देखो 1 1 0, ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ देखो x ऐसे लिखा हुआ है तो इस जगह 1 हो गया, y ऐसे लिखा हुआ तो y की जगह 1 हो गया, z की जगह क्या हो जाएगा 0। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 1 to 4, 4 to 6, ये 6 के बराबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया m6, और ये किसके बराबर हो गया 1 to 4, 1 to 4, ये 5 x y z 5 है, ये 5 लिखा है, ये कितना लिखा है, ये लिखा है 1 0 0 1 1 m3, ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है, वाला m5 रहेगा, ये 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया m1, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा। तो वाला सर m5 रहेगा कि m7 रहेगा, हाँ ओ ये 1 मिनट, 1 2 4 4 2 6 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 3 बार 1 1 होगा ना, तो 1 2 3 और 4 7, m7 है, m7 6 5 3 2। अब इसको एसओपी फॉर्म में लिख लो,
एसओपी फॉर्म क्या आ गई, सम ऑफ मिन टर्म। कितने हो गए, सम ऑफ मिन टर्म ये हो गए M7, M6, M5, M3, M1। अब इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। क्या निकालना था, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। ये मिन टर्म लिखे हुए हैं। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ मैक्सिमम नंबर कितना जाएगा, कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है। तो 2 की पावर 3 करो कितना आता है, 8। 2 की पावर 3 कितना है, 8। इसका मतलब है इसमें जो नंबर होंगे वो 0 से लेके 7 तक जाएंगे मैक्सिमम, है ना। अब देखो यहाँ प्रेजेंट कितना है, 7 प्रेजेंट, 6 प्रेजेंट, 5 प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट, 1 प्रेजेंट। जो गायब है यहाँ से वो मैक्सटर्म होंगे। बात समझ में आई, ये शॉर्टकट तरीका है, जो गायब है वो मैक्सटर्म होंगे। तो देखो अब यहाँ पर लिख दो मैक्सटर्म 0 to 7 प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म कैपिटल F इज इक्वल टू पाई कैपिटल M। ठीक है, अब गायब क्या है, देखो 0 गायब है, इसका मतलब कैपिटल M0। ठीक है बेटा, कॉमा 1 लिखा हुआ है, 2 गायब है तो कैपिटल M2। 3 लिखा हुआ है, 4 गायब है तो कैपिटल M4। 5 6 7 बाकी सारे हैं, तो ये 3 हो गए आपके प्रोडक्ट ऑफ, यही मैक्सटर्म आ गए। अब इनका एक्सप्रेशन लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, M0। M0 का मतलब क्या हो गया, अगर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है, M0 का मतलब हो गया A प्लस B, सॉरी X प्लस Y प्लस Z। इस फॉर्म में लिखते हैं इसको प्लस के फॉर्म में। 0 का मतलब हो गया शून्य वाला डेसिमल, और जहां पर X Y Z, क्योंकि मैक्स टर्म में उल्टा लेते हैं, जहां 0 होता है उसको एलसीएम लेते हैं, जहां 1 होता है उसमें बार लगाते हैं मैक्स टर्म के केस में। तो यहाँ M0 है तो x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे। M0 का मतलब 0 0 0, तभी 0 आएगा। ये 0 0 0, ये हो गया आपका M0। M2 का मतलब 1 और 2 का मतलब ये 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x प्लस वाई बार प्लस जेड। दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई बार प्लस जेड, ये M2 हो गया। उसके बाद M4, 4 बाइनरी, 4 डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 1 0 0। ठीक है, तो ये बार ले लेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। तीसरे ब्रैकेट में x बार प्लस y प्लस z, दैट इज द आंसर। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म लिखा हुआ है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, नोट कर लीजिए इसको। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिए।